जी मनोज, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अखाड़ा में बड़ी खबर आ रही है। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा से जुड़ी हुई दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम मनिंदर सिंह बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मनिंदर एक वीडियो में लाल किले पर तलवार लहराते हुए नजर आया था। न्यूज़ रूम से अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे। दिल्ली से शैलेंद्र वांगू और आनंद तिवारी से भी ज़्यादा डिटेल्स लेकर आएंगे। ये किसान का अगर प्रोटेस्ट था तो इस तरह के निहंग और निरंकारी जो हैं ये तलवार लेकर वहाँ कैसे पहुँचे थे, इनकी क्या भूमिका थी, क्यों वहाँ पर पुलिस वालों को डरा रहे थे? आनंद तिवारी, क्या इस सब की पूछताछ होगी? क्या रोल था मनिंदर सिंह का और ये कहाँ से इसको दबोचा गया है? जी देखिए आनंद, दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके का ये रहने वाला है और मनिंदर सिंह पेशे से ये एक एसी मैकेनिक का काम करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था सोशल मीडिया पे, उसी का शिकार मनिंदर हुआ। मनिंदर ने अपनी पूछताछ में कबूल किया है कि वो फेसबुक पर जो किसानों को लेकर स्पीच आती थी या जो सोशल मीडिया पे जो मैसेज चलते थे उनसे वो प्रभावित हुआ और उसने बाकायदा एक खाली प्लॉट में स्वरूप नगर के अपने 5 साथियों को तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी और 26 जनवरी के दिन वो बाइक से बाकायदा रेड फोर्ट आया, लाल किला आया और लाल किले के प्राचीर पर उसने तलवार लहराई। तमाम वीडियो सबूत हैं, जिन सबूतों के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके घर से 2 तलवार भी बरामद हुई हैं। लेकिन आनंद, इस गिरफ्तारी के कई मायने हैं। लगातार जिस तरह से टूल किट का पूरा मसला सामने आया और दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावे किए थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है। उसी में ये शख्स था मनिंदर कि किस तरह से ये झांसे में आया, ये रेडिकलाइज हुआ और इसने वहां पर तलवार लहराई। जी शैलेंद्र वांगू, एक और बात यह है कि हम बात करते जा रहे हैं ये टारगेट इंडिया, ब्रांड इंडिया की को आघात पहुंचाने का ये जो तरीका है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, भ्रम फैलाकर ब्रांड इंडिया को पूरी तरह से चोट पहुंचाने का। और जितने भी ये अब निकल के आ रहे हैं सब सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर, गलत चीज़ों को पढ़कर, गलत वीडियोस को देखकर, गलत विचारधाराओं और विचार को सुनकर ये इन्फ्लुएंस होकर वहाँ पर पहुँचे हैं। लाल किले पर इस तरह से तलवार लहराकर देश की गरिमा को चोट पहुँचाना किसकी के लिए इतना आसान बात कैसे हो सकती है? बिल्कुल आनंद, इसीलिए बार बार हमने देखा है कि सिंघू बॉर्डर पर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर बहुत टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए वहाँ पर नेट बंद भी करना पड़ गया था, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह के भड़काऊ भाषण, इसी तरह के भड़काऊ जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं वो लोगों तक पहुँच रहे थे। और इसी के चलते सरकार ने कदम उठाया था, गृह मंत्रालय की तरफ से बाकायदा आदेश जारी किया गया था और इन बॉर्डर्स पर कुछ वक्त के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था। हालांकि उस वक्त भी ये खूब हंगामा हुआ था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली पुलिस की नज़र इस बात पर भी है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनके जरिए इस तरह के मैसेज भेजे गए हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। और ट्विटर के साथ भी हम देख रहे हैं, पिछले दिनों से लगातार हमने देखा कि सरकार किस तरह से ट्विटर और सरकार के बीच में जो बयानबाजी जो हुई है इस बीच में, और आखिर में ट्विटर को भी ऐसे ट्विटर अकाउंट्स को बैन करना पड़ा। खास बात यह है कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आमतौर पर ज्यादा चर्चा पर नहीं आते। अब इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है अमिताभ सिन्हा, इससे पहले कि मैं आपकी ओर रुख करूं, अब ये देखिए देश के सियासतगर क्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र से ये खबर आ रही है कि एनसीपी विधायक ने टूलकिट मामले में आरोपियों का समर्थन किया है। एनसीपी विधायक और शरद पवार के रिश्तेदार रोहित पवार ने न सिर्फ दिशा रवि की गिरफ्तारी को गलत बताया बल्कि निकिता जेकब और शांतनु के खिलाफ चल रही जांच को भी गलत बता दिया। इंटरनेशनल सोशल सेलिब्रिटी जब एक पोस्ट लिखता है उसके बाद महाराष्ट्र या इंडिया के जो भी सोशल एक्टिविस्ट है वो जब लिखते हैं तो उसको रिलेट किया जाता है इंटरनेशनल सोशल एक्टिविस्ट से, वो गलत चीज़ है। मुझे लगता है कि जो चीज़ वो लिख रहे हैं, जिसके लिए लिख रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अगर फार्मर को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है। अब ऐसे विधायकों से क्या कहा जाए अमिताभ, और इनसे क्या उम्मीद करें? ये किसी ग्रेटा थुनबर्ग से के ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर रहे थे, ये ग्रेटा थुनबर्ग से ट्वीट करवा रहे थे। पूरा टूलकिट इन्होंने लिखा, खालिस्तानियों से बात कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में क्यों उलझ रहे हैं। अगर आपको किसी की निंदा करना है, ये करना है, इनको पता है, दिशा रवि के चैट में खुद लिखा है कि मेरे ऊपर यूएपीए लग सकता है। ऐसे लोगों की तरफदारी क्यों कर रही है? सब कर रहे हैं आनंद, ये तो बड़े राजनीति में विचारधारा अलग हो सकती है, राजनीति में विरोधाभास हो सकता है, दो नेताओं के बीच नहीं छन सकती है,
ठीक है, महाविकास आघाड़ी के सारे नेताओं की प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार से नहीं चलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कानून को हाथ में ले रहे हैं, जो देश के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने में लगे हैं, और जो टूल किट से जो लिंकेजेस जो तार जुड़ते जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तार, इन तमाम चीज़ों को समर्थन करना कहीं से जायज़ नहीं है। राजनीति में विरोधाभास हो सकता है, राजनीति में विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, प्रधानमंत्री मोदी और सरकार से आपका विरोध हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों को समर्थन करें जो लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में या फिर बीजेपी के विरोध के चक्कर में आप देश विरोधी गतिविधियां तो नहीं कर सकते ना। रोहित पवार क्या इस बात का समर्थन करते हैं कि दिशा रवि एक खालिस्तानी से बैठकर इंस्ट्रक्शन ले रही थी, एक खालिस्तानी से वो फंडिंग का और टूलकिट के बारे में अपडेट्स ले रही थी, और ये नैरेटिव पकड़ रही थी एक खालिस्तानी हमको बताएगा कि भारत को कैसे चलाना है। यही चिंता है आनंद, यही चिंता है, और यही चिंता है सरकार की भी कि जो ग्रेटा थुनबर्ग हो, चाहे ये तो तमाम दिशा रवि हो, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण के एक्टिविस्ट हैं। इनको वहाँ पराली से जो इन्वायरमेंट पर असर होता है उसकी चिंता नहीं होती, पंजाब में जहरीला पानी उसकी चिंता नहीं होती, पंजाब के किसान जो बॉर्डर पर बैठे हैं, जो आड़ती जो अरे रोहित पवार को क्या ये इस बात की चिंता है कि महाराष्ट्र के शेतकरी जो हैं उनको